सबसे बड़े देव मेरे श्री गुरुदेव, जब भी तुम मेरे आगमन वाले स्थान पर आना तो मुझे प्रणाम करने से पहले अपने गुरुदेव को अवश्य प्रणाम कर लेना। उपरोक्त शब्द साक्षात काली माँ, बड़ी माता दाई अर्थात बड़े चेचक की बीमारी से जन्म मृत्यु का संघर्ष कर रहे एक 12 वर्षीय बालक पर सवार माँ काली ने हमारी एक गुरु बहन को तब कहा था जब वह बालक को देखने वालों के साथ गई। हमारी बहन ने उन्हें प्रणाम निवेदित किया। प्रभु की महान महिमा का वर्णन करने वाली इस घटना का वर्णन निम्न प्रकार है। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के जनऊपुर ग्राम की निवासिनी हमारी एक गुरु बहन का नाम श्रीमती आशा पांडे है। इनका मायका बलिया जनपद में ही बलिया से बांसडीह जाने वाली सड़क पर स्थित मझौली ग्राम में है। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व श्रीमती आशा देवी ने अपने पतिदेव के साथ पलीख, जगत नियंता, काल चक्र, युग चक्र एवं जग चक्र को एक साथ चलाने वाले योगेश्वर श्री चंद्र मोहन जी महाराज से योग दीक्षा ग्रहण की है एवं दीक्षा के उपरांत इनके यहाँ नित्य प्रातः सायकाल श्री योगेश्वर दय का आरती पूजन एवं मंत्र जप का कार्य चल रहा है। श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में इनकी तथा इनके परिवार के सभी सदस्यों की अनन्य श्रद्धा है। इनके पतिदेव सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं तथा इनका भरा पूरा परिवार आनंद कंद श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से सानंद सुखमय जीवन यापन कर रहा है। आज से लगभग कुछ वर्ष पूर्व अपने मायका वालों के किसी मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने की श्रीमती आशा देवी भजौली गांव गई हुई थी। अप्रैल मई का महीना था। मांगलिक कार्य की समाप्ति के बाद जब ये वापस आने को तैयार हुई तो पता चला कि इनके मायके के पारिवारिक जनों में एक 12 वर्षीय बालक को बड़ी चेचक निकली हुई है। श्रीमती आशा देवी अपने पिता से जब अपने ससुराल जाने की बात की तो उन्होंने ऐसे समय में जाने से स्पष्ट मना कर दिया एवं कहा कि केवल 4-5 दिन की बात है, रुक जाओ। ऐसी स्थिति में यात्रा करना पूर्ण रूपेण निषेध किया गया है। मात्र 3 दिन के अंदर बालक जिसे बड़ी चेचक निकली थी, इस रोग से अधिकाधिक शारीरिक कष्ट एवं असह्य पीड़ा से कराहने लगा। इसके शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं बचा जो अंग चेचक से न निकली हो, जहाँ चेचक न निकली हो। उसे इस रोग से आराम दिलाने हेतु एक साधिका जिसे काली माँ की सिद्धि थी, लड़के के परिवार वालों ने बुलाया। माँ काली सिद्ध महिला आई एवं उसके बैठने के लिए पीड़ित बालक के पास आसन बिछाया गया। उस पर वह बैठ गई। थोड़ी देर के लिए उसने कुछ मंत्र जप किया एवं उसके बाद उसके शरीर पर काली का आवेश हो गया। आधे घंटे तक उसने उपचार किया एवं वह बालक के असहनीय कष्ट में 12 वर्षीय बालक के असहनीय कष्ट में कुछ कमी आई। उसके बाद उसने कहा, अब मैं लगातार 3 दिन प्रातः सायं आकर इसके रोग निवृत्ति हेतु पूजा करूंगी एवं बालक की मृत्यु अब इस रोग से इस समय नहीं होगी। उसके आने के पूर्व बालक असहनीय कष्ट में था एवं पीड़ा के कारण कराह रहा था। बालक के पारिवारिक जनों ने भी राहत का अनुभव किया। बालक के उपचार के लिए साधिका जब उस बालक के घर आई तो उसके उपचार की विधि एवं माँ काली का आवेश देखने के लिए लगभग 10 महिलाएं उस घर पर आ गई थीं। उसमें हमारी गुरु बहन श्रीमती आशा देवी एवं उनकी आदरणीय माताजी भी थी। बालक का उपचार करने के बाद काली की आवेश युक्त साधक महिला वहां उपस्थित महिलाओं की तरफ मुखातिब हुई एवं उसने कहा कि तुम लोगों को जो कुछ भी पूछना हो हमसे पूछ लो। उपस्थित सभी महिलाओं ने अपने भविष्य में होने वाले कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की एवं अपने अभीष्ट कार्यों की सिद्धि के लिए आशीर्वाद व वरदान मांगा। हमारी गुरु बहन की माताजी ने अपनी बेटी से श्रीमती आशा देवी को कई बार इशारा किया कि माँ काली माँ से तुम भी कुछ मांग लो, परंतु श्रीमती आशा देवी आवेशित माँ काली से हाथ जोड़कर कुछ मांगने की प्रार्थना नहीं कर सकी।
श्रीमती आशा देवी की माताजी की यह हरकत देखकर आवेशित माँ काली ने उससे कहा, अरे क्यों उसे हाथ जोड़कर मांगने के लिए बाध्य कर रही हो? तुम्हें शायद इस रहस्य की जानकारी नहीं है कि इसके इष्ट संपूर्ण चर अचर ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आगे माँ काली के आवेश में उस साधिका ने कहा, इसे किसी भी लौकिक या पारलौकिक कार्य के लिए किसी और देवी देवता से प्रार्थना करने की कतई जरूरत नहीं है। इसके बाद उस आवेशित साधिका ने हमारी गुरु बहन श्रीमती आशा देवी से कहा कि तुम्हारी माताजी तुमसे खेत संबंधित मुकदमे के संबंध में प्रार्थना करने के लिए कह रही थी। तो सुनो, आज से 3 महीने बाद उस मुकदमे का फैसला होगा एवं उसमें तुम्हारी विजय होगी। दूसरी बात जो तुम पूछना चाहती हो वह यह है कि तुम्हारे पतिदेव जो अभी सरकारी नौकरी में अस्थायी हैं, टेम्परेरी हैं, स्थायी परमानेंट कब तक होंगे, उसके संबंध में मैं यह बतलाना चाहती हूँ कि इसमें अभी वर्षों का समय लग सकता है, परंतु निराश या उदास होने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। उनकी नौकरी अवश्य परमानेंट हो जाएगी। आगे साधिका ने श्रीमती आशा देवी की माता को संबोधित करके कहा, देखो, स्वयं काल भी इनकी तरफ तिरछी नजर करके नहीं देख सकता। इसके दुश्मनों एवं बैरियों की क्या मजाल जो इसका कुछ अहित कर सके। तत्पश्चात उस आवेशित साधिका ने स्वयं आशा देवी से कहा कि तुम्हारे श्री गुरुदेव सर्व समर्थ और त्रिकाल दृष्टा हैं। उनकी चरण शरण में रहने वाला, उनका कृपा प्राप्त कोई भी जीव सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त रहकर जीवन व्यतीत करता है। तुम्हारे सद्गुरुदेव सर्वभवहारी और सर्व मंगलकारी हैं। सच्चे अर्थों में वे ही सबसे बड़े गुरुदेव हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।